गुरुदेव भगवान की जय। गुरु जी को साष्टांग प्रणाम। हम सभी भक्तों का सादर आपसे आग्रह होगा, शिव जी के महात्म्य में कुछ बताएं, हम सभी भक्तों का मार्गदर्शन करें कि शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस तरीके से हम पूजन पाठ करें कि जिससे हमें जो है लाभ प्राप्त हो। जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आपका प्रश्न तो बहुत सुंदर है। भगवान शिव की कथा, चरित्र, पूजन अगाध है, अपार है। शिव की चरित्र से पार नहीं पाया जा सकता, जबकि ब्रह्मा भी हार गए। एक बार ब्रह्मा जो थे वो मैया पार्वती के पास गए और कहे कि हम क्या कहें, ये भोले बाबा से हम तबाह हैं, भोले बाबा से तबाह हैं। जिसको मैं नहीं लिखता उसको भी ये दे देते। थोड़ा सा एक लोटा जल भी यदि लोग अर्पण कर देता है तो जे चाहे से दे देते। अरे कम से कम जिसको हम लिखते उसी को ये देते, लेकिन बिना लिखे हुए भी ये दे देते। हम तो बहुत तबाह है। भोले बाबा से भी ब्रह्मा भगवान ने कहा कि थोड़ा सा आप, आशुतोष आपका नाम है, बहुत जल्दी आप प्रसन्न हो जाते हैं, अवधरदानी हैं, और उसमें हम तबाह हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। इसलिए बाबा कम से कम मेरा लिखा हुआ आप इतने आशुतोष ना बन जाए। भोले बाबा ऐसे हैं कि एक चोर जो था घूमते घूमते संध्या बेला में एक मंदिर में आ गया। अब वहां कोई अन्य मंदिर नहीं था, न राम का था, न कृष्ण का था, न विष्णु का था कि कहीं बांसुरी भी चुरा लेवे, कहीं कलश भी चुरा लेवे। ये सब का मंदिर तो था नहीं, भोले बाबा का मंदिर था। वहां तो कुछ नहीं था। चोर ने भी कहा कि मंदिर भी मिला तो कुछ यहाँ नहीं। चारों तरफ झांका, अनायास जो है घंटा दिखाई पड़ गया। कहा कि हाँ एक चीज तो है, घंटा है, लेकिन ऊंचा में घंटा था। कहा कि इसको खोला कैसे जाए, चुराया कैसे जाए, कोई साधन भी नहीं। उसने क्या किया कि भोले बाबा के ऊपर शिवलिंग पर ही चढ़ गया और चढ़ करके घंटा को खोल लिया। यही घंटा उतारा, भोले बाबा साक्षात प्रकट हो गए। कहा कि बेटा तेरे ऊपर हम प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। कहा कि आप कौन है? कहा कि हम वही बाबा हैं, अवधरदानी हम। कहा कि हमने तो कुछ किया नहीं, आप इतना मेरे ऊपर खुश कैसे हो गए? कहा कि बेटा कोई भांग चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई फूल और बेलपत्र चढ़ाता है, लेकिन बेटा तूने तो सारा शरीर ही चढ़ा दिया, इसलिए हम खुश हुए। ऐसे हमारे बाबा है, भोले बाबा है, असंभव को भी संभव कर देते हैं। यदि ब्रह्मा ने कुछ लिख भी दिया है अच्छा या बुरा, तो उसको भी बाबा ए मिटा देते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा है कि जो तब करे तुम्हारी कुमारी, तो भाभी ही मेट सकहीं त्रिपुरारी। यह त्रिपुरारी ऐसे हैं। शास्त्रों में बहुत सुंदर एक कथा है
कि काशी के विद्वान थे, बाबा का सेवा करते थे, बाबा विश्वनाथ का सेवा करते थे, लेकिन एको संतान उनको नहीं था, पुत्र एको नहीं था। अब एक दिन भोले बाबा खुश हो गए, कहा कि ब्राह्मण देवता वरदान तो मांगो। कहा कि बाबा मेरे को पुत्र चाहिए। कहा कि यार तुम्हारे ललाट में ब्रह्मा ने पुत्र सुख नहीं लिखा है। कहा कि बाबा आप तो ऐसे बाबा हैं कि ब्रह्मा ने नहीं लिखा है तो आप तो लिख देते हैं, लिखवा देते हैं। मेरे को संतान चाहिए, मेरे को पुत्र चाहिए, और नहीं तो मैं आपके सामने अपना आत्मदाह कर दूंगा। कहा कि ठीक, तेरे को पुत्र दिया, लेकिन देखो मेरे पास जो है दो ढंग के, दो तरह के संतान पुत्र हैं। कहा कि कैसा? कहा कि एक संतान जो है वो 5 वर्ष तक जिएगा, और एक संतान जो है 100 वर्ष तक जिएगा। तुमको कौन वाला संतान चाहिए? कहा कि दोनों की विशेषता क्या है? कहा कि 5 वर्ष जो है सुकर्मी होगा, और 100 वर्ष वाला जो है कुकर्मी होगा। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब ब्राह्मण देवता तो बड़े फंस गए कि 5 वर्ष का बेटा लेकर के क्या करेंगे, आए 100 वर्ष वाला भी लेकर के हम क्या करेंगे, मेरे को बदनाम करेगा समाज में। इससे अच्छा है कि हम पुत्रवान बन जाएं, 5 वर्ष वाला ही संतान को मांग लिया। बाबा ने कह दिया कि तथास्तु, जबकि ब्रह्मा ने नहीं लिखा था। कहे हो जाएगा तेरे को संतान, पुत्र हो जाएगा। समय आने के बाद पुत्र हो गया। अब तो बेचारे दिन गिनने लग गए, ये तो 5 वर्ष ही इसको जीना है। एक दिन नारद बाबा उधर से गुजर रहे थे, ब्राह्मण को देखा, कहा कि बड़ा तुम दुखी हो यार, बात क्या है? कहा क्या कहें बाबा, इतना तपस्या से संतान भी मिला है तो 5 वर्ष ही जिएगा, इसी चिंता में हम हैं। कहा कि ऐसा करो कि इस बच्चे को चौराहे पर बैठा दो, और जितने लोग उस मार्ग से जाए सभी को एक प्रणाम करे, चरण को छुए। मरता क्या नहीं करता, वह 2 वर्ष 3 वर्ष के बच्चे को चौराहे पर खड़ा कर दे और निगरानी में किनारे बैठ जाए ब्राह्मण देवता। अब जितने लोग जाए सबका पैर छूना हो प्रारंभ कर दिया। सभी लोग आशीर्वाद देने लगे, चिरायु भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। जिन जिन लोगों से जो बना आशीर्वाद देने लग गए। एक दिन नारद बाबा जा रहे थे, नारद बाबा ने भी आशीर्वाद दे दिया कि दीर्घायु भव। ब्राह्मण देवता बगल में ही बैठे हुए थे। कहा कि बाबा ये आपने क्या किया, अब इसका 3 दिन ही शेष आयु है, आयु 3 ही दिन है, अब आप कह रहे हैं कि दीर्घायु भव। कहा कि 3 ही दिन है, कैसे तुम जानते हो? कहा कि बाबा का वरदान है, भोले बाबा का वरदान है कि यह मेरा बालक जो है 5 ही वर्ष जिएगा, और 5 वर्ष में 3 दिन शेष बच रहे हैं, अब तो ये मरने वाला है। अब नारद बाबा को आशीर्वाद दे करके फंस गए। ब्रह्मा के पास उस बच्चे को ले गए, कहा कि सुनो ये 3 दिनों के लिए ये बच्चा को मेरे को दे दो। कहा कि बाबा आप 3 दिन के बाद भी जाएगा, वही ले जाइए, इसको हम संतोष करेंगे। नारद बाबा बच्चे को ले लिए, बच्चे को समझाया कि देखो जहां तुम जा रहे हो पके पके दाढ़ी 4 मुंह मूड़ी वाले वो बाबा बैठे होंगे, और जा करके उनके पांव में लटपटा जाना, इतना ही तेरा काम है, और कोई बात नहीं करेगा। ट्रेनिंग दिया हुआ था नारद बाबा का। वो ब्रह्मा के पैर में चिपक गया, लिपट गया।
ब्रह्मा ने कहा कि दीर्घायु भवः। नारद बाबा थे कि पितामह क्या आपने बोल दिया, अब इसकी आयु 2 दिन है मात्र शेष, अब आप बोल दिया कि दीर्घायु भव, ये तो मरने वाला है। कहा कि तुम कैसे जानते हो? कहा कि मैं जानता हूं, मैं भी आशीर्वाद देकर के फंस गया था। कहा कि बेटा तुम फंस गया था तो हमको काहे के लिए तुम फंसाया? जानबूझ करके मेरे को ही फंसा दिया। ब्रह्मा ने कहा कि अच्छा अब कोई तो उपाय युक्ति ढूंढना होगा। कहा कि चलो बच्चा को ब्रह्मा ने ले लिया और बैकुंठ धाम ले गए। बच्चे को ट्रेनिंग दे दिया कि वहां भी जाकर के पैर में लटपटा जाना, कुछ बोलना नहीं। वो बच्चा गया, भगवान नारायण के पांव में लटपटा गया। भगवान ने कहा कि दीर्घायु भवः। बगल में ही ब्रह्मा जी थे कि नारायण क्या किया आपने, ये तो कल मरने वाला ही है, ये बालक कल मरने वाला है, अब आपने दीर्घायु भवा का वरदान दे दिया, ये कैसे होगा? कहा कि आप कैसे जानते हैं? कहा कि नारायण मैं भी फंसा हुआ था, इसलिए मैं आपके पास आया। कहा कि तब मेरे को ही फंसा दिया। कहा कि अब तो कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। उस बालक को लेकर के पहुंच गए बाबा के पास, शिवालय में पहुंच गए और कहा कि सुनो, इस शिवलिंग में तुम लटपटा जाओ, और कोई उपाय नहीं, बाबा का स्मरण करो। तो बाबा का नाम का स्मरण, ओम नमः शिवाय, भाव कुभाव, मन से बेमन से आलस से कहीं भी व्यक्ति गया हुआ है और किसी भी अवस्था में है, यदि बाबा का नाम ले लिया तो उसको कल्याण ही होना है। वो आशुतोष के पास जाकर के चिपक गया। समय आने से काल आ गया, अपना फांस लेकर के, फांसरी लगाने के लिए, बांधने के लिए। अब काल को देखते ही भगवान शिव जो थे वो प्रकट हो गए। शिवलिंग से ही भगवान शंकर का प्राकट्य हो गया। भगवान शिव ने कहा कि अरे तुम कैसे आ गए हैं गलत नंबर में? कहा कि नहीं, ये तो आपका ही वरदान है कि 5 वर्ष ही इसको बचना था, आज 5 वर्ष शेष है, इसलिए इसके हम प्राण लेने के लिए आए हैं। बाबा ने कहा कि 5 वर्ष मेरा जानता है कितने युग का एक दिन होता है, इसका गणना किया है, इसलिए ये अमर रहेगा, युग युगांतर तक अमर रहेगा, क्योंकि मेरा वरदान दिया हुआ है। तुम जाओ। काल तो चल गया और वही बालक बाबा विश्वनाथ के यहां मारखंडे महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाबा ये है, असाध्य को भी साध्य बनाने वाले आशुतोष हैं। आज तक बाबा बिगड़ते नहीं हैं, बड़े भोले हैं, लेकिन यदि आपने बाबा के साथ जरा सा भी 19-20 आप कर दिए तो भोले हैं, और नहीं तो फिर बन जाते हैं भाले हैं। त्रिशूल भी इनके पास है, प्राण लेने में भी सेकंड नहीं करते। और आज हम लोग इस रांची महानगरी में सप्तदेव तीर्थ धाम में शिवालय के सन्निध बड़े प्रेम से शिव चर्चा, भगवान की अर्चन, पूजन, अभिषेक, जप, तप सारे हम लोग लगे हुए हैं। सारे वैदिक ब्राह्मण के द्वारा भोले बाबा यही हैं और यही सप्तदेव की कृपा है, क्योंकि भगवान भोले बाबा का विवाह कराने में भी सप्त ऋषियों का ही हाथ रहा था। कोई अन्य 7, 5, 2, 1 ऐसा नहीं, सप्त ऋषि का ही हाथ रहा था। इसलिए इस स्थान का लोगों ने सप्त तीर्थ स्थान, सप्तदेव स्थान रखा और हम लोगों ने अनावरत
आज कार्यक्रम का, पूजन का, जप का 6ठा दिन है और 6ठा दिन हम लोग आनंद ले रहे हैं। कल मेरे यज्ञ का पूर्णाहुति है। कल बाबा से विदाई लेकर के हम लोग वाराणसी की ओर प्रस्थान करेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय।